So up till now we have discussed the formation of neural tube and neural crest cells. So अब हम आगे देखते हैं कि इस न्यूरल ट्यूब और न्यूरल crest cell से नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट किस तरह होती है. So let's start with the development of nervous system from neural tube. Suppose here is our neural tube और यहाँ पर क्या है, प्रीकॉर्डल प्लेट. ये प्रीकॉर्डल प्लेट इट मीन्स ये वाला जो न्यूरल ट्यूब का एंड है ये सेफेलिक एंड है और ये वाला जो न्यूरल ट्यूब का एंड है ये काउडल एंड है. अब ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है ये 25th डे ऑफ डेवलपमेंट पे क्लोज होता है और ये जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो 27th डे ऑफ डेवलपमेंट पे क्लोज होता है. सो इट मीन्स 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक ये जो न्यूरल ट्यूब है ये कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो चुकी होती है. अब जैसे ही 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उस वक्त होता क्या है कि ये जो सेफेलिक एंड है न्यूरल ट्यूब का इट स्टार्ट्स डेवलपिंग स्वेलिंग्स. कुछ पाउचेस कुछ स्वेलिंग्स जो हैं वो इस पर फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल ये सेफेलिक एंड है और ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज हुआ और ये वाला वो पॉइंट है जहाँ से पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज हुआ. सो अब ये जो सेफेलिक एंड है इसने स्वेलिंग्स डेवलप करना स्टार्ट करनी है. सो होता क्या है कि ये वो वाला पॉइंट जहाँ पर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज हुआ तो 3 स्वेलिंग्स डेवलप हो जाती हैं इसके सेफेलिक एंड में. 1 2 और 3. ये 3 स्वेलिंग्स जो हैं उसके सेफेलिक एंड पर डेवलप होती हैं और जो काउडल एंड है वो बिल्कुल सेम वैसे रहता है. अब ये जो 3 स्वेलिंग्स डेवलप हुई हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेसिकल्स. इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेसिकल. उसमें से ये जो पहली स्वेलिंग है जो कि एंटीरियर न्यूरोपोर वाले पॉइंट से जस्ट बिलो है इसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन. इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन. और उसके नीचे वाली को हम कहते हैं मीजेनसेफेलॉन और इसको हम कहते हैं रोम्बिनसेफेलॉन. ये वाली जो स्वेलिंग है इसको हमने क्या नाम दिया है, प्रोजेनसेफेलॉन. सो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डिवेल्प फ्यूचर फोर ब्रेन. और इस वाली को हमने नाम दिया है मीजेनसेफेलॉन. सो इट मीन्स इट विल डिवेल्प इनटू द फ्यूचर मिड ब्रेन. और इसको हमने नाम दिया रोम्बिनसेफेलॉन. सो इट मीन्स इट विल डिवेल्प इनटू द फ्यूचर हाइंड ब्रेन. जब इंट्रोडक्शन का लेक्चर हमने डिस्कस किया था न्यूरो एनाटॉमी का तब मैंने आपको बताया था कि जो फोर ब्रेन है उसको दूसरा प्रोजेनसेफेलॉन भी कहते हैं और जो मिड ब्रेन है उसको मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं और जो हाइंड ब्रेन है इसको रोम्बिनसेफेलॉन भी कहते हैं. वो जो दूसरा नाम उनको दिया जाता है वो उनकी डेवलपमेंट की बुनियाद पर दिया जाता है. फोर ब्रेन चूंकि प्रोजेनसेफेलॉन से डेवलप होता है इसलिए उसको प्रोजेनसेफेलॉन भी कहते हैं. जो मिड ब्रेन है वो मीजेनसेफेलॉन से डेवलप होता है इसलिए उसको मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं. और हाइंड ब्रेन रोम्बनसेफेलॉन से डेवलप होता है इसलिए उसको रोम्बनसेफेलॉन भी कहते हैं. तो ये कौन कौन से प्राइमरी वेसिकल हो गए, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन और ये वाला रोम्बिनसेफेलॉन. अब जब ये प्राइमरी वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाती है तो विद फर्दर डेवलपमेंट दीज प्राइमरी वेसिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी वेसिकल्स. के ये जो 3 स्वेलिंग्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं 5 स्वेलिंग्स के अंदर. तो वो किस तरह होता है कि ये जो प्रोजेनसेफेलॉन है, प्रोजेनसेफेलॉन इसका कुछ पार्ट जो है वो रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देता है और कुछ पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करता. सो वो पार्ट जो रैपिडली ग्रो करता है वो ये है कि वो रैपिडली ऐसे आउटवर्ड ग्रो करने लग जाता है.
और कुछ पार्ट जो है सेंट्रल वो पुअरली ग्रो करता है, वो ये है। सो कुछ पार्ट जो है वो उसका रैपिडली आउटवर्ड ग्रो करता है और कुछ सेंट्रल पार्ट जो है वो पुअरली ग्रो करता है। सो अब जो प्रोजेनसेफेलॉन पहले एक स्वेलिंग थी, अब वो दो स्वेलिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है, एक ये है और एक ये है। अब ये वाली कौन सी है आउटर वाली और ये सेंट्रल वाली कौन सी है? जब मैंने आपको जब हमने इंट्रोडक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि जो प्रिंसेस डियाना है वो सेंटर में है और हर तरफ से उसको टेलीस्कोप्स आ रही हैं। सो इट मीन्स सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको हम अब क्या कहेंगे? डायनसेफेलॉन। और ये जो आउटवर्ड रैपिडली ग्रोइंग पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टीलेनसेफेलॉन। इसको हम क्या कहेंगे? टीलेनसेफेलॉन। सो ये टीलेनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन। थैंक गॉड जो मीजनसेफेलॉन है उसकी फर्दर कोई मजीद स्वेलिंग नहीं बनती, वो मीजनसेफेलॉन जो था वो मीजनसेफेलॉन ही रहता है। जो रोम्बनसेफेलॉन है ये फर्दर दो स्वेलिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो उन दो स्वेलिंग्स को हम, पहली स्वेलिंग और दूसरी, जो पहले वाली है जो कि मीजनसेफेलॉन से जस्ट बिलो है इसको हम कहते हैं मीटनसेफेलॉन, और जो नीचे वाली है बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर वाली इसको हम कहते हैं माइलिनसेफेलॉन। इसको हम क्या कहते हैं? माइलिनसेफेलॉन। सो अब ये क्या बन गया? ये है टीलेनसेफेलॉन। ये कौन सा है? ये है डायनसेफेलॉन। ये कौन सा है? ये है मीजनसेफेलॉन। ये कौन सा है? ये मीटन, METAN, मीटनसेफेलॉन। और ये है माइलन, MYLEN, माइलन सेफेलॉन। सो अब जो तीन प्राइमरी वेसिकल्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं 5 सेकेंडरी वेसिकल से। तो ये वाला जो वेसिकल है टीलेनसेफेलॉन, इट इज गोइंग टू डिवेल्प द फ्यूचर फोर ब्रेन। यानी फोर ब्रेन में क्या आता है हमारे पास? सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ग्लोबस पैलिडस। जो डायनसेफेलॉन है इट इज गोइंग टू डिवेल्प फ्यूचर जो डायनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर है जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, इस सारे के डायनसेफेलॉन के जो स्ट्रक्चर है वो इस वेसिकल से अब जो है वो डिवेल्प होंगे। जो मीजनसेफेलॉन है इट इज गोइंग टू डिवेल्प इनटू फ्यूचर मिड ब्रेन, और जो मीटनसेफेलॉन है इट इज गोइंग टू डिवेल्प इनटू पोन्स एंड सेरिबेलम, और ये जो माइलिनसेफेलॉन है इट इज गोइंग टू डिवेल्प इनटू फ्यूचर मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। अब होता क्या है कि ये जो मीटनसेफेलॉन है इसकी पोस्टीरियर साइड से, जैसा कि अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप मेरे ब्रेन को पीछे से देखें यहाँ से, तो उस वक्त जो ये मीटनसेफेलॉन है इस मीटनसेफेलॉन की पोस्टीरियर साइड से ऐसे कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी आउट पोचिंग होती है, वो बैकवर्ड डिवेल्प करते हैं। ये उसकी पोस्टीरियर साइड है और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो बैकवर्ड डिवेल्प करते हैं। इन बैकवर्ड डिवेल्प करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। सो अब जो जो स्ट्रक्चर्स डिवेल्प होने हैं वो इससे हो जाएंगे कि टीलेनसेफेलॉन ये डिवेल्प हो जाएगा। ये किसके अंदर डिवेल्प होगा? इट विल डिवेल्प इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ग्लोबस पैरिडस। Diencephalon will develop into the diencephalonic structures, for example thalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus. Mesencephalon will develop into the future midbrain, and this metencephalon is now will convert into the pons and cerebellum। के पीछे जो मीटनसेफेलॉन की पोस्टीरियर साइड थी वहाँ से कुछ फॉर एग्जांपल ये मीटनसेफेलॉन है तो ये उसकी एंटीरियर साइड और ये उसकी पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड से ऐसे एक आउट पोचिंग से डिवेल्प हो जाती है, इसको हम जो कि डिवेल्प हो जाएगी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, और फ्रंट पे जो मीटनसेफेलॉन रह जाएगा अब उसको नाम दे देंगे पोन्स का। अब उसको नाम क्या देंगे? पोन्स का। इसी तरह ये जो माइलिनसेफेलॉन है इट विल डिवेल्प इनटू द फ्यूचर
मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। सो ये फ्रंट व्यू से मैंने आपको शो किया। अगर हम साइड व्यू से इन स्ट्रक्चर्स को देखें कि किस तरह न्यूरल ट्यूब से जो है वो टीलेंसेफेलॉन बनता है, डायनसेफेलॉन बनता है, माइलेनसेफेलॉन बनता है, मीटेनसेफेलॉन बनता है और माइलिनसेफेलॉन बनता है। अगर हम इसको साइड से देखें सो ये हमारे पास है न्यूरल ट्यूब। ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। अब पहले क्या बनेंगे? पहले बनेंगे 3 प्राइमरी वेसिकल्स। सो अगर हम साइड से देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो पहला प्राइमरी वेसिकल जो बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोजेनसेफेलॉन। पहले को हमने क्या नाम दिया? प्रोजेनसेफेलॉन। उसके बाद जो सेकंड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? मीजनसेफेलॉन। उसको हमने क्या नाम दिया? मीजनसेफेलॉन। और फिर जो थर्ड बनेगा उसको हमने क्या नाम दिया? रोम्बिनसेफेलॉन। सो साइड व्यू से अगर हम देखें कि न्यूरल ट्यूब की जो है स्वेलिंग्स किस तरह नज़र आती हैं, सो वो साइड व्यू से इस तरह नज़र आती हैं। फ्रंट व्यू से मैंने आपको शो किया कि ये एक न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब तो सबसे पहले उसकी साइड पे एक स्वेलिंग निकली, इसको हमने दोनों साइड से, इसको हमने प्रोजेनसेफेलॉन का। फिर एक और निकली, इसको हमने मीजनसेफेलॉन का। फिर एक और निकली, इसको हमने रोम्बिनसेफेलॉन का। ये फ्रंट व्यू से था। अब साइड व्यू है ये। सबसे तो यहाँ से जो पहली स्वेलिंग निकली उसको हमने क्या नाम दिया? प्रोजेनसेफेलॉन। दूसरी को मीजनसेफेलॉन, तीसरी को रोम्बिनसेफेलॉन। बिल्कुल उसी तरह जो पहली स्वेलिंग है, जो प्राइमरी वेसिकल है पहला, उसको हमने प्रोजेनसेफेलॉन कहा, दूसरी को हमने मीजनसेफेलॉन कहा, तीसरी को रोम्बिनसेफेलॉन कहा। अब जब ये प्राइमरी वेसिकल जो हैं ये सेकेंडरी वेसिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उस वक्त होगा क्या कि ये जो रोम्बिन्स मीजनसेफेलॉन तो बिल्कुल उसी तरह रहता है, मीजनसेफेलॉन बिल्कुल उसी तरह रहेगा। ये जो रोम्बिनसेफेलॉन है ये किस में डेवलप हो जाएगा? दो के अंदर। एक कौन सी है? मीटेनसेफेलॉन, दूसरी माइलिनसेफेलॉन। सो अब ये सेकेंडरी वेसिकल बन रहे हैं, तो जो पहले एक रोम्बिनसेफेलॉन था वो कन्वर्ट हो गया एक मीटेनसेफेलॉन के अंदर और एक माइलिनसेफेलॉन के अंदर। जो मीजनसेफेलॉन है ये बिल्कुल उसी तरह रहता है। अब और क्या होता है कि ये जो मीटेनसेफेलॉन है उसकी ये जो बैक साइड है, ये जो बैक साइड है मीटेनसेफेलॉन की, मीटन METAN मीटेनसेफेलॉन, इसकी बैक साइड से जो है एक स्ट्रक्चर की जो आउट पोचिंग है वो होती है। बैकवर्ड एक स्ट्रक्चर उससे डेवलप होता है। एक बैकवर्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। और मीटेनसेफेलॉन जो फ्रंट के अंदर रह जाएगा, फिर उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? वो पोन्स। तो ये मीटेनसेफेलॉन जो है दो में डेवलप हो गया, पोन्स के अंदर और सेरिबेलम के अंदर। ये जो माइलिनसेफेलॉन है इसने डेवलप होना है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा के अंदर। और ये जो मीजनसेफेलॉन है ये बिल्कुल उसी तरह रहेगा और ये मिड ब्रेन के अंदर डेवलप हो जाएगा। अब समझने वाला जो है वो ये वाला कंसेप्ट है कि ये जो प्रोजेनसेफेलॉन है ये किस तरह जो है आगे दो के अंदर डिवाइड होता है। जैसा कि हमने फ्रंट व्यू में देखा कि उसका जो कुछ सेंट्रल पोर्शन है वो पुअरली ग्रो करता है, वो इतनी रैपिडली ग्रो नहीं करता, बल्कि जो कुछ पोर्शन है वो रैपिडली ग्रो करता है आउटवर्ड, और कुछ जो है वो बीच में पुअरली ग्रो करता है। तो वो पोर्शन कौन सा है जो पुअरली ग्रो करता है? वो ये वाला पोर्शन है। ये जो ये वाला पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन,
जिसको हमने डायनसेफेलॉन कहा, ये ग्रो नहीं करता, और ये इस पोर्शन को हमने क्या नाम दिया था, डायनसेफेलॉन। अब जो टीलेनसेफेलॉन है वो किस तरह बनता है कि टीलेनसेफेलॉन जब ग्रो कर रहा होता है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करता, और वो पार्ट जो ग्रो नहीं करता उसको हम इंसुला कहते हैं। अब उस इंसुला के अराउंड बाकी सारा टीलेनसेफेलॉन जो है वो ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये अब रिमूव करूं, पहले जो प्रोजेनसेफेलॉन था उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो डायनसेफेलॉन में कन्वर्ट हो गया। अब जो उसके ऊपर जो है टीलेनसेफेलॉन का कुछ पोर्शन जो है वो ग्रो नहीं करता, उसको हमने क्या नाम दिया, इंसुला। अब इस इंसुला के अराउंड जो है वो बाकी सारे का सारा टीलेनसेफेलॉन जो है वो ग्रो करेगा। कुछ पार्ट जो है उसका वो फ्रंट में जाएगा, उसको हमने क्या, कुछ पार्ट जो है वो फ्रंटली जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। कुछ जो है वो ऊपर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेराइटल लोब। और कुछ जो है वो पीछे आता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। और कुछ जो है ऐसे वो डाउनवर्ड रन करता है और फिर टर्न होता है, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। सो इस तरह ये जो सेरिब्रम के लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ये सारे के सारे किससे डेवलप हुए हैं, टीलेनसेफेलॉन से। सो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं रियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, डेवलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, फिर हम उसको कंपेयर करें तो ये क्या है, ये मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडल्ला, उसके पीछे जो है वो क्या है, सेरिबेलम, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे मिड ब्रेन से ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। जस्ट अंडर द थैलेमस एक और स्ट्रक्चर होता है, सब थैलेमस। उसके पीछे ये एपीथैलेमस, एपीथैलेमस, और आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडी, थैलेमस, सबथैलेमस, एपीथैलेमस। इस एंटीरियर पिट्यूटरी को छोड़ के बाकी ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये डायनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये डायनसेफेलॉन से डेवलप होते हैं। ये एक साइड से हम देख रहे हैं, इसी तरह एक और थैलेमस जो है वो दूसरी साइड पे भी होगा। इसी तरह एक और थैलेमस जो है वो दूसरी साइड पे भी होगा। सो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, मैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रा कर रहा हूँ। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, ये कहाँ से डेवलप करेगा, ये माइलेनसेफेलॉन से। ये जो पोन्स और सेरिबेलम है ये कहाँ से डेवलप करेंगे, ये डेवलप करेंगे मीटनसेफेलॉन से। ये जो मिड ब्रेन है ये किससे डेवलप होगा, ये डेवलप होगा मीजनसेफेलॉन से। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एपीथैलेमस, थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेमोरी बॉडी, जो भी डायनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉपरली, वो सारे के सारे इस पार्ट से डेवलप करेंगे जिसको हमने डायनसेफेलॉन कहा है। अब जो बाकी लोब्स रह गए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब, उन्होंने डेवलप करना है टीलेनसेफेलॉन से। जो टीलेनसेफेलॉन है वो किस तरह, टीलेनसेफेलॉन किस तरह का डेवलप होता है कि उसका जो कुछ पार्ट है वो डेवलप नहीं करता, ये इंसुला, कुछ पार्ट जो है वो
ग्रो नहीं करता, उसको हम इंसुला कहते हैं। और उस इंसुला के अराउंड बाकी सारा जो टीलेनसेफेलॉन है वो ग्रो करता है। पहले वो फ्रंट पे जो पार्ट उसका जाता है उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, जो अबव जाता है उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं, और जो ऐसे बैकवर्ड आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, और जो फिर ऐसे डाउनवर्ड जाता है और फिर टर्न करता है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। अब ये एक डिवेल्प्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, डिवेल्प्ड ब्रेन है, इसमें ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स, ये सेरिबेलम, ये मिड ब्रेन, ये डायनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब ये जो डिवेल्प सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ से डिवेल्प करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये डिवेल्प करेगा इस स्ट्रक्चर से जिसे हमने माइलेनसेफेलॉन कहा है। उसके बाद जो पोन्स और सेरिबेलम आएंगे ये डिवेल्प करेंगे मीटेनसेफेलॉन से। जो मिड ब्रेन है ये डिवेल्प होगा मीजनसेफेलॉन से। जो ये थैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेमिलरी बॉडीज ये डिवेल्प होंगे डाइनसेफेलॉन से। इसी तरह जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ग्लोबस पैलिडस, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सारे के सारे डिवेल्प कहाँ से होंगे, ये डिवेल्प होंगे हमारे पास टीलेनसेफेलॉन से। सो दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो हमने डिस्कस कर ली कि वो किस तरह होती है कि जो न्यूरल ट्यूब है इसके सेफेलिक एंड में कुछ स्वेलिंग्स अपीयर होती हैं जिनको हम प्राइमरी वेसिकल्स कहते हैं। ये 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है। फिर प्राइमरी वेसिकल्स जो ये हैं ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी वेसिकल्स में, और सेकेंडरी वेसिकल्स से जो स्ट्रक्चर बनने होते हैं वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ये उसका प्रीकॉर्डल प्लेट और ये सेफेलिक है। इस पूरी न्यूरल ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, CSF फिल्ड कैविटी। सेंटर के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। अब सेफेलिक एंड के अंदर तो प्राइमरी वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सेकेंडरी वेसिकल की फॉर्मेशन होती है और ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। ये जो काउडल एंड है जिसने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डेवलप होना है, सो इसके अंदर क्या क्या चेंज आती है। तो अगर हम इसका सेक्शन लें स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ मैं एक सेक्शन लूँ, यानी बिल्कुल अगर आपने सेक्शन देखना है कि किस तरह हम ले रहे हैं, तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हमने यहाँ से काटा, अब ये 2 हिस्से में कट गया। अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको ऊपर से देखूँ, इस निब वाली साइड से, यहाँ से ऊपर से अगर इसको देखूँ तो स्पाइनल कॉर्ड कैसा नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह हमने स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से काटा, और फिर अगर हम ऊपर से उसको देखें, इसका एक सेक्शन लें, क्रॉस सेक्शन, तो वो किस तरह नज़र आता है। सो होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि सेंटर के अंदर एक क्या होती है, सेंटर के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, CSF फिल्ड कैविटी। तो ये सेंटर के अंदर जो है एक कैविटी है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं दिस इज स्पाइनल कैनाल। अब ये जो स्पाइनल कैनाल है इसको एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ने, यूनिसेलुलर लेयर ने सराउंड किया हुआ होता है, यूनिसेलुलर लेयर ने सराउंड किया हुआ होता है। अब जब सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो ये जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं ये डिवाइड होने लग जाते हैं, ये प्रोलिफरेशन शुरू कर देते हैं, ये प्रोलिफरेट होने लग जाते हैं, ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो गए। अब ये जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इनको हम कहते हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोब्लास्ट।
ब्लास्ट मीन्स रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, और ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोनल सेल्स हैं जो कि रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं न्यूरोब्लास्ट। अब ये न्यूरोब्लास्ट जो हैं ये पोस्टरोलेटल डायरेक्शन में भी ग्रो करते हैं और एंट्रोलेटल डायरेक्शन में भी ग्रो करते हैं। अब मैं अगर उसको शो करना चाहूँ कि किस डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं, तो सपोज ये है एक मिस्टर खरगोश, और ये उसके कान हैं और ये उसके पाँव हैं। ये बीच में जो मैं शो करना चाह रहा हूँ, ये ग्रीन कलर वाली, ये है बेसिकली स्पाइनल कैनाल। सपोज कर लेंगे ये स्पाइनल कैनाल है। उससे ये जो सेल्स हैं ये किस डायरेक्शन में जो है ग्रो करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, वो जो सेल्स हैं वो इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करते हैं और इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करते हैं, यानी उसके पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे, और इस डायरेक्शन के अंदर प्रोलिफरेट करते हैं एंटीरियर और लेटरल साइड पे, और इस डायरेक्शन के अंदर जो है प्रोलिफरेट करते हैं। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ से जो ये जो न्यूरोब्लास्ट हैं ये किस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करेंगे, ये इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करेंगे और ये इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करेंगे, ये इस डायरेक्शन में प्रोलिफरेट करेंगे और ये इस डायरेक्शन के अंदर प्रोलिफरेट करेंगे। कुछ सेल्स ने प्रोलिफरेट कहाँ किया, इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये कौन स्पाइनल कैनाल थी, ये उसकी एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, तो वो पोस्टीरियर और लैटरली मूव करें तो पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन के अंदर ये न्यूरोब्लास्ट जो हैं ये इस तरह प्रोलिफरेट करते हैं और माइग्रेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये सेंटर के अंदर स्पाइनल कैनाल थी और वहाँ से उसके कानों में जा रहे थे, बिल्कुल जिस तरह उसके कानों में जाते हैं उसी तरह स्पाइनल कैनाल से सेल्स जो है वो इस तरह पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन में रन करते हैं। अब ये जो सेल्स कानों में जा रहे हैं तो यहाँ से आप याद रख लें कि कान जो हैं ये क्या करते हैं, ये हेयरिंग के लिए काम आते हैं। हेयरिंग क्या है, सेंस है ना, एक सेंसेशन है। हेयरिंग जो है एक सेंसेशन है। सो इट मीन्स वो सेल जो इस डायरेक्शन के अंदर प्रोलिफरेट करके ग्रो कर रहे हैं, दे विल मेक द सेंसरी ग्रे मैटर, दे विल मेक सेंसरी ग्रे मैटर। और वो सेल्स जो इस डायरेक्शन में जो है प्रोलिफरेट करके ग्रो कर रहे हैं, वो वाले सेल जो इस डायरेक्शन के अंदर प्रोलिफरेट कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इसके पाँव की डायरेक्शन में। अब पाँव किस लिए यूज होते हैं, पाँव रनिंग के लिए यूज होते हैं। जो रनिंग है ये एक मोटर एक्टिविटी है या सेंसरी एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है एक मोटर एक्टिविटी है। सो इट मीन वो सेल जो इस एंट्रोलेटरल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, दे विल मेक द मोटर ग्रे कॉलम। वो सेल जो पोस्टीरियर और पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे थे, दे विल मेक सेंसरी ग्रे कॉलम, सेंसरी ग्रे मैटर। और वो सेल जो एंट्रोलेटरल डायरेक्शन के अंदर रन कर रहे थे, दे विल मेक मोटर ग्रे मैटर। तो ये बात समझ आ गई। अब ये वाली जो हैं, ये वाले सेल्स जब वो पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन में रन करते हैं तो दे विल मेक एलर प्लेट, दे विल मेक एलर प्लेट। सो ये वाली दो प्लेट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एलर प्लेट्स। और वो सेल्स जो इस एंट्रोलेटरल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, दे विल मेक बेसल प्लेट, दे विल मेक बेसल प्लेट्स।
सो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये न्यूरोब्लास्ट जो हैं ये एंट्रोलेटरल और पोस्टरोलेटरल डायरेक्शन के अंदर मूव करके दे विल मेक एलर प्लेट्स एंड द बेसल प्लेट्स। और इसी तरह अगर मैं ड्रा करूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो बेसल प्लेट्स के अंदर चूंकि बेसल प्लेट्स क्या है, ये ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर मीन्स कि यहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं। तो ये एक्सपोज न्यूरॉन की सेल बॉडी है। हमने कहा था न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। तो सेल बॉडीज ने तो यहाँ पर प्रोलिफरेट करके ग्रे मैटर बना दिया, जिसको हम एंटीरियर ग्रे कॉलम कहते हैं या मोटर ग्रे मैटर कहते हैं। अब यहाँ से जो फाइबर हैं वो ऐसे आउटवर्ड रन करेंगे। यहाँ पर जो न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, उनके जो एक्सॉन्स हैं, उनके जो फाइबर हैं, वो ऐसे आउटवर्ड रन करेंगे एंड दे विल मेक मोटर रूट। दे विल मेक मोटर रूट। वो क्या बना देंगे? मोटर रूट। तो ये मोटर रूट बन गई, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से जो फाइबर है वो आउटवर्ड रन करके क्या बनाएंगे? मोटर रूट। ये क्या है? मोटर रूट। अब इनके साथ क्या होता है? ये जो सेंसरी ग्रे मैटर वाले सेल हैं, जैसा कि हमने कहा था कि जो न्यूरल फोल्ड जब फोल्ड हो रहे होते हैं, न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग हो रही होती है, तो कुछ सेल्स जो हैं वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं न्यूरल क्रैश सेल। सो वो के पूरी न्यूरल ट्यूब जो है उसके साइड साइड पे कौन से सेल्स बिखरे हुए होते हैं? न्यूरल क्रैश सेल। जैसा कि ये एक न्यूरल ट्यूब है बिल्कुल सीधी, उसके इस साइड पे भी न्यूरल क्रैश सेल्स बिखरे होंगे और इस साइड पे भी न्यूरल क्रैश सेल्स बिखरे होंगे। अब होता क्या है कि जब स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये चूंकि न्यूरल ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसकी न्यूरल ट्यूब के जो साइड पे सेल्स होते हैं, न्यूरल क्रैश सेल्स, वो प्रोलिफरेट होते हैं, वो भी प्रोलिफरेट हो जाते हैं, प्रोलिफरेट, एंड दे मेक सेंसरी गैंग्लियन। क्या बनाते हैं? सेंसरी रूट गैंग्लियन या डॉर्सल रूट गैंग्लियन। वो सेंसरी गैंग्लियन बनाते हैं। अब सेंसरी गैंग्लियन से फिर क्या होता है? जिस तरह यहाँ से सेंसरी गैंग्लियन भी एक न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, अब वहाँ से उन्होंने प्रोसेसेस निकालने हैं। बिल्कुल जिस तरह इस मोटर ग्रे मैटर के अंदर जो सेल बॉडीज थी उनके प्रोसेसेस इस तरह बाहर रन किए और उन्होंने मोटर रूट बना दी एंटीरियरली। इसी तरह ये जो सेंसरी गैंग्लियन के अंदर न्यूरल क्रैश सेल्स हैं, इनके जो एक्सॉन्स हैं, ये जो गैंग सेल्स हैं, ये दो डायरेक्शन में प्रोसेसेस देते हैं। एक पेरिफेरल प्रोसेस सेंड करते हैं जो कि पेरिफेरल टिश्यूज से सेंसेशन लेकर आने के लिए होता है, और एक प्रोसेस जो है वो सेंट्रल प्रोसेस सेंड करते हैं। एक प्रोसेस उनका पेरिफेरल प्रोसेस होता है और एक सेंट्रल प्रोसेस होता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ जाता है और जो सेंट्रल प्रोसेस है वो आकर इस सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर एंटर होता है। वो इस सेंसरी ग्रे मैटर को देते हैं पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ और ये सेंसरी ग्रे मैटर की तरफ। अब उसके बाद जब ये डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि अब जो इनके फाइबर्स थे वो भी निकल चुके इस पेरिफेरल प्रोसेस और सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू, और इनके प्रोसेसेस जो है ये भी बाहर निकल चुके। इन्होंने मोटर रूट बनाई और इनके जो ये प्रोसेस है इन्होंने ये सेंसरी रूट बनाई। तो सेंसरी रूट बन चुकी है, मोटर रूट बन चुकी है। अब ये जो सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर वाले सेल्स हैं, इनके एक्सॉन्स क्या करते हैं? अब होता क्या है कि कुछ सेंट्रल प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ से डायरेक्टली जो है इस पोस्टीरियर फाइबर जो है वो इस तरह ऊपर रन कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से पेरिफेरल प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस डायरेक्टली जो है वो अबवर्ड रन करते हैं। यहाँ से प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर आकर रिले नहीं करते, स्टे नहीं करते, वो डायरेक्टली यहाँ से आते हैं और इस तरह ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है वो चले जाते हैं और किसी हायर लेवल पे जाके रिले करते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ पर आके रिले करते हैं और फिर यहाँ से जो नेक्स्ट मतलब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं।
जो ये सेंट्रल प्रोसेसेस कुछ थे, उन्होंने वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, वो डायरेक्टली जाके अबववर्ड रन कर रहे हैं, किसी हायर लेवल पे जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर कन्वर्ट होंगे। लेकिन कुछ सेंट्रल प्रोसेसेस जो सेंसरी रूट बना रहे होते हैं वो यहाँ आकर टर्मिनेट होते हैं, और फिर यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, वो क्रॉस करते हैं, यहाँ वाले यहाँ और यहाँ वाले यहाँ, और फिर अबववर्ड रन करते हैं, पहले क्रॉस किए और फिर अबववर्ड रन करते हैं। इसी तरह ये वाली साइड वाले इधर आ जाते हैं और फिर अबववर्ड रन करते हैं। और कुछ प्रोसेसेस इनके जो होते हैं वो पहले एंटीरियरली मूव करते हैं, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, एंटीरियरली मूव करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर अबववर्ड रन करते हैं, एंटीरियरली अबववर्ड रन करते हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वो फाइबर जो यहाँ से डायरेक्टली ऐसे पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली रन करें एज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दे विल मेक डॉर्सल वाइट कॉलम। क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ फाइबर्स है उनको हम वाइट मैटर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो टर्म्स हैं वो आगे बार बार न्यूरो में यूज होंगी। सो दे विल मेक डॉर्सल वाइट कॉलम। सो ये क्या बना दिया इन्होंने, डॉर्सल वाइट कॉलम। और